दोस्तों, अगर आप लोग आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करने जा रहे हो तो जरा रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप हजारों रुपए का टैक्स अपना बचा सकते हो। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप लोगों ने इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड अगर आप लोगों ने बेचे हैं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 11 जुलाई को आईटीआर 2 और आईटीआर 3 बहुत लंबे इंतजार के बाद अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी एक्सेल यूटिलिटी ही अवेलेबल हो पाई है। जल्द ऑनलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इस बार आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं और इसीलिए डिपार्टमेंट को इतना ज्यादा टाइम लगा है इन आईटीआर को अवेलेबल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 पहले के जैसे नहीं रहे, इनमें बहुत मेजर चेंजेस हुआ है। और उनमें से जो एक सबसे बड़ा चेंजेस हुआ वो हुआ कैपिटल गेन के हेड के अंडर। 23 जुलाई 2024 से कैपिटल गेन दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक बिफोर 24 जुलाई और एक आफ्टर 24 जुलाई। तो अब जब आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 को फाइल करेंगे तो आपको कैपिटल गेन के फिगर को दो हिस्सों में बांट के उन्हें यूटिलिटी में एंटर करना होगा, क्योंकि 24 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का टैक्स लगता था। लेकिन वो अब 23 जुलाई 2024 से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5% का इंक्रीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2.5% का इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमें 15% और 10% का बेनिफिट उठाना है और अपने टैक्स को अगर बचाना है तो हमें आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फिगर को अलग अलग डालना होगा, तो हम अच्छा खासा टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसमें आप लोगों को कंसोलिडेट फिगर मिलते हैं। उसमें आपको सिर्फ फिगर मिलेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका प्रॉफिट है या लॉस है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन वहां पे आपको बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई का फिगर नहीं मिलेंगे। उसे आप लोगों को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड करोगे अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से। चाहे आप ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, चाहे एंजल वन का यूज करते हो, चाहे जीरोधा का यूज करते हो, या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, तो वहां से आप इसे कैसे डाउनलोड करोगे। सेकंड, हम लोग स्टेटमेंट को रीड करना सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन से कॉलम जो है स्टेटमेंट में यूजफुल है। और आज हम लोग 23 जुलाई से पहले के और 23 जुलाई के बाद वाले फिगर को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिससे हम अपना अच्छा खासा टैक्स को सेव कर सकते हैं। और आखिर में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जो आपने फाइंड आउट किए हैं फिगर, उसे आप कैसे आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में एंटर करोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अभी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 बिल्कुल पहले जैसे नहीं है। और सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस आया है वो कैपिटल गेन के हेड में ही आया है। तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, अदरवाइज आप लोगों को आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में बहुत एरर आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, अ जॉइंट वेंचर ऑफ डीबी एसोसिएट एंड एलजी एंड एसोसिएट, where we simplify finance and taxes in a easy and practical way। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को डाउनलोड करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने जीरोधा के अकाउंट को लॉगिन किया है। अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म हो तो आप उसे लॉगिन कर लीजिएगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ पे जीरोधा के अकाउंट को लॉगिन कर लिया और आप यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कंसोल। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कंसोल, तो एक नया पेज आपका ओपन होगा। इस पेज में आपको रिपोर्ट के सेक्शन में जाना है और रिपोर्ट के सेक्शन के अंदर आपको टैक्स पीएनएल को सेलेक्ट करना है। और जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होगी, जो कि होगी 24-25। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रॉम Q1 टू Q4 ये सेलेक्ट हो गया। और अब यहाँ पे आप इस एरो के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की इक्विटी, करेंसी, एफएनओ, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, ये सारे टैब आपको शो हो रहे हैं। इनमें इक्विटी को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंट्राडे का टर्नओवर, आपने टोटल कितने चार्जेस पे किए हैं वो, और अदर्स क्रेडिट एंड डेबिट भी आपको शो होंगे। और ऐसे ही जब आप एफएनओ को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन का प्रॉफिट एंड लॉस, आपने क्या टोटल चार्जेस पे किए हैं, फ्यूचर्स का क्या टर्नओवर है, ऑप्शंस का क्या टर्नओवर है, और अगर आपने कोई अदर चार्जेस पे किए तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आप कमोडिटी को देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड को भी आप यहीं से बाई या सेल करते हैं तो उसका भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इक्विटी के स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा।
और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि एफएनओ का डाउनलोड करना है तो एफएनओ को एक टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये भी स्टेटमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना होगा। ये मैंने आपको जीरोधा के अकाउंट को लॉगिन करके बताया है। ऐसे ही आप अगर ग्रो को यूज करते हो, एंजल वन को यूज करते हो या एचडीएफसी को यूज करते हो तो ये प्रोसेस सेम रहेगा। आप वहां पे भी लॉगिन करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप खुद से इसे डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेल कर देगा। लेकिन आपको उन्हें ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक्सेल फॉर्मेट में ही इन्हें भेजे, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हमें अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो आपको डाटा जो है वो एक्सेल सीट में चाहिएगी। तो अभी जो स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी और इवन डिविडेंड, ये सारे स्टेटमेंट हमें एक ही सीट में मिल गए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इक्विटी के वाले टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 92,179 दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नेगेटिव 4261 दिया हुआ है। यानी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे लॉस है और ये फिगर कॉन्सोलिडेटेड है। यहाँ पे ये जो चार्जेस दिए हुए हैं आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस के टैब में इन फिगर को आप डाल सकते हो। लेकिन इसमें से जो ये एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस फिगर को आप नहीं ले सकते जब आप आईटीआर 2 को फाइल करोगे। लेकिन अगर आप आईटीआर 3 को फाइल करते हो तो ये सारे चार्जेस आप ले सकते हैं। और जब आप यहाँ पे नीचे आके देखते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समरी दी हुई है इंट्राडे की, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की। लेकिन हमें जो फिगर चाहिए बिफोर और आफ्टर वाले वो यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिले। तो उसे हम लोगों को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको इतनी इजी वे में बताऊंगा कि आप इसको विद इन 5 मिनट्स इसको कर लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप ट्रेड वाइज एग्जिट का एक टैब दिया हुआ, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे डेट वाइज एंट्री और डेट वाइज एग्जिट, ये आपको यहाँ पे डेट्स मिलेंगी। लेकिन आपको यहाँ पे ये ट्रेड शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो ही आप यहाँ पे इसे अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे और ऐसा करके आप अच्छा खासा टैक्स को सेव कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको शो भी करूंगा। तो इसके लिए हम थोड़ा एक्सेल का बेनिफिट उठाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर्स वाली जो रो है जिसमें आपको यहाँ पे ये सिंबल आईएसएन एंट्री डेट एग्जिट डेट दी हुई है, आप इसके रो को यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करोगे। तो मेरी ये रो है 15, तो मैं 15 पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरी रो सेलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे नीचे इसके अंडर आपको यहाँ पे एक फनेल का सिंबल होगा, आप इसको सिंपली क्लिक कर लीजिए। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपके छोटे छोटे डाउन एरो यहाँ पे लग गए हैं। तो ये यहाँ पे टैब लग चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा कि आप यहाँ पे देखोगे ये पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया हुआ है। तो आप इस पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि जो ये आपकी स्क्रिप्ट है ये किस डेट में आपने परचेज की और किस डेट में आपने इसको सेल किया, जो इस दोनों का डिफरेंस है एंट्री डेट का और एग्जिट डेट का, वो उसका ये नंबर ऑफ डेज है। यानी ये जो 73 है इसका मतलब ये जो स्क्रिप्ट है ये आपके डीमेट में 73 डेज के लिए रही और उसके बाद इसको आपने सेल कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो भी शेयर्स है वो हमारे पास कितने दिन के लिए होल्ड रहे। तो आप यहाँ पे जो हम लोगों ने ये फिल्टर लगाया है, आप इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, यानी 0 डेज, ये आप 0 देख रहे हैं तो ये 0 डेज है, यानी ये आपने इंट्राडे किया हुआ है। और ऐसे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 11 डेज, 12 डेज, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और आप जैसे नीचे आओगे तो आपको आना है, साल में 365 डेज होते हैं, तो आपको वहां तक आना है, ये देखना है कि 365 डेज कहां पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 370 डेज हो रहे हैं और इसके ऊपर वाले 326, यानी यहां से जो ऊपर है वो विद इन 1 ईयर हुआ और 370 के ऊपर है तो ये बियॉन्ड 1 ईयर हुआ। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो इसके ऊपर, इस सेल से जो ऊपर वाले हैं
ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके इसको एक कलर दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पे येलो कलर कर लिया, आपको जो कलर पसंद हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद ये टर्नओवर के साइड में ये जो सेल है इसमें हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैश लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्लैश इंट्राडे। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी आपको जीरो दिख रहे हैं ना, ये आपके इंट्राडे है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंट्राडे, और ये यहाँ पे जहां तक ये आपको जीरो दिखे वहां तक आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग ड्रैग करेंगे क्लिक करके, जहां तक ये जीरो आपको दिखाई दे वहां तक इसको ड्रैग कीजिएगा। तो ये यहां तक हो गई ये इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप चाहो तो इस इंट्राडे वाली ट्रेडिंग का कलर आप डिफरेंट कर सकते हो। अब ये कलर हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मैं इसका कलर ब्लू ले लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो है 11 डैश 12 डैश जो भी 180 डेज से कम है, ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म। अब इसको भी हम लोग ड्रैग करेंगे। अब ये देखिए इतनी सारी एंट्री है, तो आप अगर इसको मैनुअली करोगे तो ये पॉसिबल है नहीं आपके लिए फाइंड आउट करना। तो देखिए यहां तक ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। अब ये जो है 365 के बियॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, और इसको भी हम लोग ड्रैग करेंगे यहां तक। अब ये यहीं तक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया कौन सी हमारी इंट्राडे ट्रेड है, कौन सी हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड है और कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड है। इसके बाद आप ये नीचे जो भी है कुछ लिखा हुआ है आप इसको ना डिलीट कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है, और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी एक नई सीट क्रिएट हो गई है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे 5 सीट्स को क्रिएट करना है। 1 2 3 4 एंड 5। ये आपकी 5 सीट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब जो ये सीट्स क्रिएट हुई है इनका हम लोग यहाँ पे नेम को चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सीट 1 पे डबल क्लिक करेंगे और इसको ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे इंट्राडे। सीट 2 पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर। सीट 3 पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर। सीट 4 पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर, और सीट 5 पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर। ये बिफोर का हो गया बिफोर 23rd एंड आफ्टर का हो गया आफ्टर 23rd। अब आपको अगेन ट्रेड वाइज एग्जिट टैब को क्लिक करना है, और पे जो एग्जिट डेट है इसके यहाँ पे टैब को फिल्टर को क्लिक कीजिएगा। करने के बाद में यहाँ पे अगेन आपको A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डेट है ये देखिए 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गई है। तो जब आप इस फिल्टर को लगाओगे तो ये आपकी डेट जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। अब इसके बाद एक काम और कीजिएगा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वाली आपकी जो रो है इसके ठीक नीचे वाली रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे चले जाए व्यू वाले टैब में, आप इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रीज पैन का ऑप्शन। इस फ्रीज पैन के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पैन, इसको क्लिक कर दीजिए। अब इस वाले पेज पे सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस पूरे पेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1 वाली रो और ए वाली कॉलम के बीच में क्लिक करके पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, और इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इंट्राडे में जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही इन 5 टैब में आप इसको बारी बारी से पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये हमने 5 में इसको पेस्ट कर दिया है। अब इंट्राडे वाले टैब पे चले जाइए, और यहाँ पे देखिए इंट्राडे का जो हमने कलर किया था वो ब्लू था, तो हम यहाँ पे इंट्राडे वाले में जितने भी ब्लू कलर है उसको रखेंगे और बाकी सारे कलर को यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे। तो आप ऐसे सेलेक्ट करके धीरे धीरे से इसको डिलीट करते चले जाइए। सिर्फ आपको जो इंट्राडे वाला कलर है ब्लू, जहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है, सिर्फ उसे ही आपको रखना है। तो इस पेज पे आपको सिर्फ ये इंट्राडे वाली फिगर ही रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे बाय वैल्यू सेल वैल्यू इनकी सेल को सेलेक्ट करके ऑटो सम का ऑप्शन दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपका बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट या लॉस और आपका टर्नओवर, ये सब आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। ये हुआ अपना इंट्राडे का। ऐसे ही अब हम लोग चले जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बिफोर वाले टैब पे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे इंट्राडे वाले टैब को और लॉन्ग टर्म वाले को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले को ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ शॉर्ट टर्म बचा है। अब यहाँ पे ये जो एग्जिट डेट है हम इसको वॉच करेंगे, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे
23 जुलाई तक। तो ये देखिए 19 जुलाई और इसके बाद में ये फिगर है 5 अगस्त। तो यहाँ तक, यानी ये जो डेटा है शॉर्ट टर्म की, ये बिफोर 23 जुलाई वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन को इंसर्ट कर लीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ पे बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और टर्नओवर को ऑटो सम कर लीजिए। तो जैसे ऑटो सम करेंगे यहाँ पे आपके ये फिगर आ गए और ये हो गए आपके बिफोर वाले फिगर। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 2024। और जो ये नीचे बच गए ये हैं आपके आफ्टर। तो आप इन्हें यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कट करके शॉर्ट टर्म जो आफ्टर वाले जो टैब है आप इसमें जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और इसका भी यहाँ पे आप टोटल निकाल लीजिए ऑटो सम और इनको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म आफ्टर हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म हमारा व्हाइट कलर में है तो हम सारा जितना भी कलर है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। लेकिन जब आप यहाँ पे डेट पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म में कोई भी बिफोर 23 वाला फिगर है नहीं। तो हम ये जो बिफोर वाला बना रहे इसमें इसको सारे को डिलीट कर देते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारे हमारे नील होंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 23 में, उसके लिए आप यहाँ पे इसे ऐड कर लो। तो ये देखिए आपका आ गया। थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिएगा, बाद में जब आप लोग यूटिलिटी में फिगर डालोगे तो आपको ईजी रहेगा। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे इंट्राडे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आफ्टर और बिफोर वाले सारे फिगर फाइंड आउट कर लिए। अब मैं आपको एक चीज शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर में जो प्रॉफिट का फिगर है वो 74,323 रुपीज है। अब हम इस पे जो टैक्स पेड करेंगे वो करेंगे एट द रेट ऑफ 15%, ना कि 20%, क्योंकि हमने बिफोर 23 जुलाई वाले फिगर फाइंड आउट कर लिए। अगर हम ये फिगर फाइंड आउट नहीं करते तो हम इस फिगर पे भी 20% का टैक्स पे करते, यानी 5% हम लोग इस पे एक्स्ट्रा पे करते। तो मैं अब आपको शो करता हूं कि आपने यहाँ पे कितना टैक्स बचाया। तो ये जो फिगर है 74,323 इंटू, इसमें हम लोगों ने 5% का टैक्स बचाया, अदरवाइज हम 20% देते। तो इंटू 5% अगर मैं करूं तो इस पे हमें 3,716 रुपीज का टैक्स बेनिफिट हुआ है। और ये फिगर डिपेंड करेगा आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर। आपका जितना बड़ा ट्रांजेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट इसका मिलेगा। और जो मैंने मेथड ये आपको बताया है, इससे आप ओनली 5 मिनट्स में ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इस कैलकुलेशन को करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये जो इजी मेथड बताया है, आप इससे बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब मैं आपको शो करता हूं कि आप इन फिगर को ITR 2 और ITR 3 में कैसे एंटर करोगे। तो उसके लिए मैंने ITR 2 की एक्सेल यूटिलिटी ओपन की हुई है। तो इस यूटिलिटी में आपको कैपिटल गेन वाले टैब को क्लिक करना है, जहां पे लिखा होगा CG। तो आप जब इसको क्लिक करोगे तो ये आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। और जब आप इस शेड्यूल को ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है। ये बहुत ही लंबा शेड्यूल है। आप यहाँ पे नीचे चले जाओ, देखो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डेटा डालनी होती है। और इसीलिए मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये पिछले सालों की तरह सिंपल नहीं है। अगर आप एरर नहीं चाहते हो जब आप अपना ITR फाइल करोगे तो आपको ये सारी डेटा बहुत ही ध्यान से आपको डालनी होगी। और कैपिटल गेन की डेटा आपको कैसे डालनी है वो मैं अभी आपको शो कर रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से इसे देखकर समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, जो कि है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फिगर को डालोगे। अगर कोई भी आपने लैंड या बिल्डिंग को सेल कर दिया और उसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कब होता है, जब आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को 2 साल से पहले अगर सेल कर दो तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर ऐसा आपने किया है, कोई प्रॉपर्टी बेची है 2 साल से पहले, तो उसकी फिगर आप इस टैब में एंटर करोगे। और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स डालनी होगी अब, जैसे कि डेट ऑफ परचेज, आपने प्रॉपर्टी कब परचेज की, उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में आपने सेल की, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में आपने उसको परचेज किया था। और उसके बाद आपको यहाँ पे बायर की डिटेल्स, बायर का पैन, बायर का आधार कार्ड, ये सब भी यहाँ पे आपको एंटर करने होंगे। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 111A।
तो यहां पे हम लोग अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले फिगर को डालेंगे जिसे हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है। और यहां पे आप देखिए, when transfer was before 23rd July 2024, when transfer was on or after 23rd July 2024। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ये फिगर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे ये फिगर अलग अलग डालने होंगे। तो हम लोग तो इसे फाइंड कर चुके हैं, तो हम इसे बहुत इजीली यहाँ पे डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें डालना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे पहले हम लोग बिफोर वाला फिगर डालते हैं। तो बिफोर का जो हमारा फिगर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल वैल्यू, ये है 95, 68, 44, 95, 68। और इसके बाद डालना है आफ्टर वाला, तो हम लोग आफ्टर वाले कॉलम पे चले जाते हैं और ये फिगर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18, 12, 470, 18, 12, 470। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी बाई का फिगर। तो पहले हम बिफोर वाला बाई का फिगर देखते हैं 88, 25, 20, 88, 25, 20 और आफ्टर में 1794, 615, 1794, 615। तो देखिए जो हमारा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 92,179। एक बार हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो जो हमने स्टेटमेंट ये डाउनलोड किया इसके इक्विटी वाले पार्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए जो सिस्टम जनरेटेड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो है 92,179, 92,179। ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चार्जेस हैं, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़ के ये सारे एक्सपेंसेस को ले सकते हैं जो कि है 530। तो मैं यहाँ पे 530 ट्रांसफर एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ। तो आप भी ऐसे डाल सकते हो, तो इससे आपका टैक्स कम होगा। और अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हो तो आप SST वाले फिगर को भी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाले फिगर को भी आप ले सकते हो। लेकिन अभी हम लोग ITR 2 को फाइल कर रहे हैं तो हम उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद अब हमें फिगर डालने हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आप टैब अगेन या नीचे टैब पे आइए, शेड्यूल 112 पे ये दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे और इस शेड्यूल को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जो कि आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए आपको इसे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखिए शेयर्स यूनिट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर और आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ पे अब 2018 से अगर आपने पहले के शेयर खरीदे हुए हैं तो उन्हें आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, और अगर 2018 के बाद आपने लिए हैं तो उनको अलग से आपको यहाँ पे डालना होगा। क्योंकि 2018 से जब आपने पहले के जो शेयर लिए हुए हैं वहां पे ग्रांड फादरिंग कंसेप्ट काम करता है। तो उस केस में क्या होता है कि 2018 में जो आपके डीमेट में जो स्क्रिप्ट थी उसका क्या वैल्यू था उसे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो अगर आपके केस में ऑन और बिफोर 31 जनवरी वाले शेयर्स हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सेलेक्ट तब करेंगे जब आपने उन्हें सेल किया हो। लेकिन हमारे केस में जो भी हम लोगों ने सेल की है वो 31 जनवरी 2018 के बाद वाली, तो मैं आफ्टर को सेलेक्ट करूंगा। जो जैसे आपने यहाँ पे देखिए आफ्टर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये कुछ कॉलम है जो यहाँ पे डिसेबल्ड हो गई, क्योंकि आफ्टर 31 जनवरी 2018 हमें ये सारे ISN कोड नंबर ऑफ शेयर्स देने की जरूरत नहीं होती। हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड डाटा डाल सकते। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड कॉलम में दिया हुआ है शेयर्स यूनिट ट्रांसफर्ड बिफोर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। यहाँ पे भी आपको 23 से पहले जो आपने सेल किया वो अलग से और 23 के बाद सेल किया वो अलग से फिगर डालने होंगे। लेकिन हमारे केस में जब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो उसमें बिफोर 23 में हमारे कोई फिगर नहीं है। तो अगर आपके केस में हो तो आप क्या करोगे, इसको बिफोर वाले को सेलेक्ट करोगे और वो फिगर आप यहाँ पे डाल दोगे। लेकिन हमारे में बिफोर का फिगर है नहीं तो मैं आफ्टर वाले को सेलेक्ट करता हूँ। फिगर डालने का ऑप्शन बिल्कुल सेम है, जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप इसको टैब से क्लिक करके आप आगे आइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना पड़ेगा जो कि होगा सेल वैल्यू जो कि है 37,31,8, 37,31,9 कर लेते हैं इसको। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी बाइंग वैल्यू जो कि है 41,580, 41,581 कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफर चार्जेस जो कि हम लोग ट्रांसफर चार्जेस अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ले चुके हैं तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉस में है 42,62 और ये 42,62 यहाँ पे भी है। तो ऐसे आप यहाँ पे
जैसे इस शेड्यूल को भर लोगे, शेड्यूल 112A को, उसके बाद आप अगेन आ जाइए कैपिटल गेन वाले शेड्यूल पे, और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 4 पे जिसमें है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसएसटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। तो ये जो हमने अभी शेड्यूल फिलअप किया था उसका फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डायरेक्ट एंट्री नहीं दे सकते। इसके लिए आपको ये शेड्यूल ही फिलअप करना पड़ेगा और ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी को सेल करके, तो उसकी एंट्री आप करोगे अंडर BI लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी सेल की फिगर को आपको डालना होगा। और इसके बाद आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल में एक चीज और समझनी होगी। आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे नीचे आपको एक कॉलम मिलेगी, ये वाली F, इंफॉर्मेशन अबाउट अक्यूरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं उनको आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डालना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम दिए हुए हैं अप टू 15/6। तो ये 15/6 जो है ये 15th जून है, यानी 15th जून से पहले जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके फिगर आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे देखिए 16th जून टू 15th सितंबर, तो उसके फिगर आप इस कॉलम में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 16th सितंबर टू 15th दिसंबर, तो फिर वो फिगर आप यहाँ डालोगे। कौन से फिगर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फिगर आप यहाँ पे डालोगे। सेल और बाई के फिगर नहीं डालने, सिर्फ या तो प्रॉफिट का या लॉस का फिगर डालना है। और यहाँ पे देखिए, और ऐसे ही 16 दिसंबर से 15 मार्च के फिगर आपको यहाँ डालने हैं और 16 मार्च टू 31 मार्च के फिगर आपको यहाँ पे डालने हैं। लेकिन आप ये जो फिगर यहाँ पे डालोगे ये आपको डालने पड़ेंगे BFLA के शेड्यूल से, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट के शेड्यूल से। वहां से आपको ये फिगर यहाँ पे डालने होंगे। तो उसके लिए आपको ये जो CYLA और BFLA का जो टैब है, आप इसको जब क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 74,324, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% में 17,325। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी कंसोलिडेट फिगर मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब ये जो 74,324 जो है, अब अगेन हम लोग ये CG वाले टैब पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया तो आप इसे सही से नहीं भर पाओगे। तो यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, जो 15% वाला है उसका फिगर यहाँ पे हमें डालना होगा, ये दो कॉलम में। यानी 15 जून से पहले का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो यहाँ पे आएगा, और 16 जून से लेके 23 जुलाई तक का फिगर यहाँ पे आएगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्कआउट किया हुआ है, तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा। हम यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बिफोर, और पहले जो फिगर डालना है वो डालना है हमें 15 जून तक का। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट को 15 जून तक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर आप ये देख पा रहे हैं ये 7 जून के बाद 8 जुलाई आ जाती है। तो ये हमारे जो फिगर बन रहे हैं वो है 63,831, 63,831 ये फिगर आएगा। इसके बाद 16 जून से 16 जून, तो यहां देखिए 7 जून के बाद 8 जुलाई का फिगर है। तो हम यहां से नीचे के, क्योंकि ये फिगर हमारे 23 जुलाई तक के हैं, तो जाओ ये बाकी बच्चा 1049.2। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये फिगर डालने होंगे। तो इसके लिए भी ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ये फिगर ऐसे यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो ये वर्किंग ना सिर्फ आपका टैक्स बचाएगी, लेकिन आपको सही से अपना ITR फाइल करने में मदद करेगी। और अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं हर कमेंट का, हर मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे ही बेल आइकन दी हुई है उसे क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ऐसे ही टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप लोगों को मदद मिले। और बहुत जल्द हम आपके लिए
ITR फाइलिंग 2 और ITR फाइलिंग 3 पे लाइव वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे हेड को कवर करने वाले हैं। चाहे आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की हो, या इंट्राडे में ट्रेडिंग की हो, या फिर आपने कोई क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट किया हो, या आपका शेयर मार्केट से कैपिटल गेन हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करके गेन किया हो, ये सब कुछ तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप इन सारे हेड्स की इनकम को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।